और कहा जा रहा है कि जो ज़हीर है उसके दो चाचाओं ने, दादा ने, उन्होंने भी 2 लड़कियों को भगा के शादियाँ की हुई हैं। देखें, ये भी हमें पता आपकी मीडिया से ही चल रहा है कि ये हमारा तो यही है ना, पहले दिन से हमें यही शक है, शुबात भी हैं, क्योंकि ये पूरी गैंग है, ये एक केस नहीं है। इस केस के पीछे और भी हमारे पास एक निमरा का केस है, उसमें भी यही सेम इंसिडेंट है। आपको मीडिया में वो भी पता होगा। अभी इस तरह के लोग हैं जो इस तरह से बच्चों को बुला फुसला करके एक काम, उनकी ज़हनियत नहीं होती है। आप एक मुझे बताएं, 13-14 साल वाली बच्ची उसके कहाँ डिसीजन ले सकती है? कानून ये कहता है कि 18 साल वाली शादी कर सकते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाएं, आपको 18 साल का कार्ड चाहिए। नादरा में कोई सर्टिफिकेट बनाने जाएं, आपको 18 साल के कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कोई भी काम है, गार्डियन सर्टिफिकेट बनाना है, आपको वली मुकर्रर करना पड़ेगा, 18 साल से कम है। आपको कोई मर्डर केस में कंप्रोमाइज़ करना है, आपको गार्डियन मुकर्रर करना पड़ेगा। भाई, जब आपकी बच्ची छोटी है, आप कैसे कह सकते हैं, कैसे आप निकाह कर सकते हैं? किस कानून के साथ आप निकाह कर सकते हैं? कौन सा ऐसा कानून है, आप मुझे बताएं, कौन सा ऐसा कानून है जिस कानून के तहत ये शादी हो सकती है? कोई ऐसा कानून नहीं है। ये कानूनी जुर्म है। आप ऐसी छोटी बच्चों के साथ शादियां करना, ये कानून की वायलेशन है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि अभी जो है वो आपने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है, तो फिर क्या पंजाब हाई कोर्ट में भी आप लोग इस केस को परसू करेंगे? और क्योंकि इनके खिलाफ मुकदमा हुआ हुआ है, जो बुआ के वालिद हैं, तो वहाँ पर अगर ये जाते हैं लाहौर, तो क्या मतलब गिरफ्तारी वगैरह हो सकती है या इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन हो सकता है? हाँ, देखिए, क्या कर रहे हैं आप? देखिए मैडम, आपने 2 चीज़ें बात की। देखिए, हम लाजमन है, हमें कोर्ट बुलाएगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, हम सिंध गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है, हमें पूरी उम्मीद है कि पंजाब गवर्नमेंट भी हमें साथ देगी और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और रही बात ये कि हमें कोर्ट ने वहाँ पर बुलाया और नोटिस हमारे पास मौसूल हुआ, तो इंशाल्लाह हम वहाँ पर भी जाएंगे और अपना केस डिफेंड करेंगे, हम उस केस को भी लड़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ केस इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट यहाँ का है, तो ये उनको आना यहाँ पर पड़ेगा और उनको कोई भी मतलब कानूनी चारा जो इस्तेमाल करना है, वो जमानत कराएं, गिरफ्तारियाँ करवाएं, कुछ भी है, तो यहाँ पर उनको पेश होना पड़ेगा। तो आपको उम्मीद है कि यहीं पर ही मसला हल हो जाएगा, लाहौर जाना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स से अब तक रब्ता हुआ है? अभी ये बच्ची को आपने समझाने की कोशिश की है कि सर, मेरे साथ जब से ये इंसिडेंट हुआ है, जिस दिन से वो लापता है, मेरा उसका कोई नहीं है। ना उसने फ़ोन पे उसने रब्ता किया है, ना मुझे किसी ने उस पार्टी की तरफ से किसी ने रब्ता करवाने की कोशिश की है। अच्छा, एक बार फिर से दोहरा देंगे कि आप लोग अभी क्या जो है वो कानूनी लाहेअमल इख्तियार करने वाले हैं? हाँ, देखें, हम तो एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारा मंशूर यही है। हम चाहते भी यही है कि ये एक मिसाल कायम हो, क्योंकि ये दुआ ज़हरा सिर्फ अकेली नहीं, हम उसकी पूरी पाकिस्तान की आवाम उसके साथ खड़ी हुई है और हम सारे पेरेंट्स उसके साथ हैं, माँ बहन बच्चे सब पूरे उनके साथ हैं, क्योंकि ये आज इस दुआ के साथ वाक़या हुआ है, आने वाले वक्त में किसी और के साथ भी दुआ बन सकती है। तो हमें मोहतात रहना चाहिए, हमें ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह के कानून में की वायलेशंस करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची सेफली रिकवर हो और उसको मौका दिया जाए, वो पेरेंट्स के साथ मिले। एक माँ बाप है, उसकी बूढ़ी माँ है बेचारी, उसके साथ मिलना चाहिए। कौन से कानून की बात करते हैं यार? कौन सा कानून ऐसा जो माँ बाप को मिलने से रोक सकता है? मुझे मेरी बच्ची का भी खतरा है कि पता नहीं न जाने उन्होंने अभी तक क्या किया होगा, क्योंकि ना ही उसका कोई बयान आ रहा है मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरी बच्ची के लिए खतरा है, क्योंकि इतने दिन हो गए उसका कोई बयान नहीं आया, उसका कोई बयान नहीं आया। नज़ारे वो भी ज़िंदा भी है कि नहीं है, और उसके साथ क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। और हम लोग 21 दिन हो गए, 21 दिन से हम लोग अजियत में, ऐसे लग रहा है 21 दिन ही, हमें 21 साल हो गए ये दिन और रात गुजारते हुए। तो मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची सेफ आए, तो यहाँ पे सिंध में आए। उसकी बहनें इंतज़ार कर रही हैं, मेरी अम्मी इंतज़ार कर रही है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और इसकी गारंटी कौन लेगा कि वो सेफ यहाँ पे आएगी? और हमें भी जान का खतरा है, क्योंकि हमें भी ज़ाहिर वो गएंगे, कोई आम इंसान तो है नहीं ना किसी की बच्ची को उठा के ले गए वो, तो हमें भी जान का खतरा है, हमें भी, और मेरी बेटी को तो है ही खतरा। तो दूसरी बात ये है कि मुझे भी समझ नहीं आ रही मैं क्या बात करूँ। वज़ीर चीफ जैसे हिसाब से मैं गुजारिश करती हूँ कि मेरी बच्ची सेफ तरीके से यहाँ पे लेके आई जाए सिंध में, क्योंकि वो यहाँ की बेटी है। ये
थोड़ी ये कोई भी कहीं भी उठा के लेके चला जाएगा और उसका निकाह करवा के या कहीं किसी को भी दे देगा। और दूसरी बात ये है कि वज़ीर आज़म और जो इदारे सब हैं जो जिन्होंने हमारा साथ दिया और जो अभी नहीं सुन रहे जिन्होंने वो हमारी बात सुने, एक माँ की बात सुने, बहुत अजियत में, बहुत तकलीफ में, हज़ारों बार मैं कह भी चुकी हूँ, मैं तो यहाँ तक भी कह चुकी हूँ कि हमको हमें बच्ची देते हैं, हम माफ़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतने परिंदे कि वो सुनते नहीं हैं। हमें स्कूल नहीं आता, यकीन करें मैं आपको कैसे बताऊँ। अगर आपकी बच्ची एक दिन घर से बाहर चली गई, आप लोग सो सकेंगे? आपकी भी बेटी होगी, 21 दिन हो गए, ना आप जिंदा है ना मरता है। तो जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी, खाने को देते होंगे, मारते होंगे, क्या करते होंगे, कुछ नहीं पता। उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी की दिन से मैं। अच्छा, इस हवाले से FIA साइबर क्राइम ने भी आपसे रब्ता किया था। यकीनन जो दुआ का लैपटॉप होगा, टैबलेट या iPad, उसका भी ख़ामिंदगी किया होगा, तो उस हवाले से कुछ चीज़ें हमारे पास सर सब एजेंसीज इस पर वर्कआउट कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन वो बच्ची का निकाहनामा और उसके अगले दिन जो उसकी वीडियो अपीयर हुई, जो कि डेफिनेटली एक अंडर प्रेशर स्टेटमेंट थी, उसके बाद एजेंसीज जो थी वो इसमें पुल आउट हो गई थी बज़ाहिर। अगर वो अंदर कोई पीछे से काम कर रही हो तो मुझे उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बज़ाहिर वो पुल आउट हो गई थी, उन्होंने उसकी मुझे कोई अपडेट उसके बाद नहीं दी। जो कानूनी लाहेमल आप इख्तियार करने वाले, एक बार फिर से बता देंगे क्या लीगल प्रोसीजर अभी अपनाया जाएगा? देखें, बिल्कुल मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह से हमने हाई कोर्ट में पिटीशन हमने दाखिल किए, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास भी केस चल रहा है, तफ्तीश अभी ऑन गोइंग है, तो हमें पूरी उम्मीद है हाई कोर्ट में हमारा 10 तारीख को हमारा केस लगा हुआ है और इंशाल्लाह मंडे को पता चल जाएगा कि किस जज के सामने हमारा केस फिक्स हो रहा है। इंशाल्लाह उसमें भी हमें यही रिक्वेस्ट, जैसे मैंने पहले कहा कि हम ये चाहते हैं कि बच्ची हमारी सेफली यहाँ पर पेश की जाए और इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए और उसको एक माहौल दिया जाए, एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, माँ बाप के साथ उसको मिलवाया जाए। और हमें तो ये भी पता नहीं है कि वो बच्ची कहाँ से बैठ कर के वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि वो बच्ची उसके पीछे सिर्फ उसका शोहर नज़र आ रहा, जो कहा जा रहा है कि ये शोहर है, हमें तो ये भी पता नहीं है कि वो उसका शोहर है, उसके पीछे कोई गेंद बैठी हुई है, किस जगह पे ये स्टेटमेंट दी जा रही है, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने बना करके एक मजिस्ट्रेट के पास वहाँ पर पेश हुए, जिसमें कहा गया कि 18 साल की उम्र की है। जब तक उसके बाप की शादी को 18 साल नहीं हुए तो बच्ची कैसे पैदा हो सकती है पहले? और बच्ची की उम्र जिसके हमने आज की पिटीशन में हमने लगाया, जिसमें हमने यही रिक्वेस्ट की है जैसा बात कि भाई बच्ची को यहाँ पर पेश किया जाए और उसकी मेडिकल कराया जाए। हमें खदशा है जो इन्होंने अटेम्प्ट किए वो रेप के ज़िम्मे में आते हैं। हमें ये खदशा है कि ऐसा ना हो कि ये मुल्ज़मान भाग जाए, कानून की हथकड़ियों से भाग न जाए। हमें ये खतरा है कि हमारी बच्ची के साथ ज्यादती करके उसको मर्डर न कर दें। हमें ये खतरा है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और उसको पीसफुली यहाँ सिंध में, कराची में और माँ बाप के साथ मिलाया जाए। अच्छा, इतनी वेगनेस क्यों इस मामले में? क्या यहाँ की पुलिस, वहाँ की पुलिस से ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आप कह रहे हैं कि बच्ची कहाँ है, किस साल में, ये मालूमात नहीं निकलवा सकती? पुलिस की आपस में कोई राब्ता नहीं है? देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पुलिस अंडरग्राउंड पे काम कर रही है और मुल्ज़मान तक पहुंच चुकी है। आज जो हमारे मजिस्ट्रेट के सामने जब आर्गूमेंट हुए थे, जज साहब के सामने सारी चीज़ें के रिकॉर्ड वहाँ पर पेश किया गया है कि इंशाल्लाह कि ये भी आपको इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि मुल्ज़मान कहाँ तक और किधर बैठे हैं। इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन कर रही है। ओके, वेलकम सर। और कोई चीज़ किसी को पूछना?